साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आज नई शिक्षा नीति से निकलेगी स्वर्णिम भविष्य। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे कि नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भारत सरकार की तरफ से क्या अपडेट आ रही है। तो साथियों इस वीडियो पर बने रहें। साथियों जिस तरह से आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी तस्वीरें उभर के आ रही हैं नई दिल्ली पे, जहाँ पर नई शिक्षा नीति से निकलेगी स्वर्णिम भविष्य की राह। यह कहना है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का। तो साथियों हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर कोरोना संक्रमण की जांच भारत में पहले से होने लगी थी, लेकिन वहीं पर छात्रों के लिए परीक्षाओं का काल था। 10वीं 12वीं के बाद भविष्य इनका क्या होगा, सपने देखने और बुनने का काल था। लेकिन कोरोना वायरस के चलते तमाम जो दिक्कतें हैं, जिसके चलते पढ़ाई बाधित हो गई है। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने तब कुछ बीच में ही रोक दिया। चिंता बड़ी थी परीक्षा के नतीजों के लिए, अभी इंतज़ार हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि पढ़ाई नहीं रुकी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे सुनिश्चित किया। दैनिक जागरण के संपादक मंडल के साथ निशंक ने नई शिक्षा नीति के भविष्य के रोड मैप को लेकर बातचीत की है। उन्होंने क्या बातचीत किया है, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर लॉकडाउन के बाद पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन स्कूलों के खुलने को लेकर असमंजस की स्थिति है। स्कूलों को कब तक खोलने की योजना है? मानव संसाधन विकास मंत्री ने जवाब दिया, कोरोना संकट के कठिन समय में हमने चुनौतियों को अवसर में तब्दील करने की कोशिश की है। हम ऑनलाइन माध्यम से छात्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात स्कूलों को खोलने की, तो परिस्थितियों के आधार पर इस बारे में फैसला लिया जाएगा। जब भी स्कूल खोले जाएंगे, गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा। अगला सवाल, देश के कई हिस्सों में कोरोना की स्थिति व्यापक बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में स्कूलों को खोलने के क्या परिणाम किस तरह से होगा, किस तरह से स्कूल खोलेंगे? कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री जी लगातार ज्यों तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। मैं राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और छात्रों के साथ संवाद कर रहा हूं। राज्यों की जो परिस्थितियां होगी उसके आधार पर निर्णय ले लिया गया, लेकिन उन्होंने गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चर्चा करके ही यह फैसला लेना होगा। अगला सवाल, ऑनलाइन के जरिए क्या शिक्षा की मंशा पूरी हो पाएगी? फिलहाल यह पढ़ाई छात्रों पर बोझ जैसा दिखाई देने लगा है, जिसमें घंटों कंप्यूटर के सामने बच्चे बैठे होते हैं। जवाब में ऐसी परिस्थितियों में हम कर भी क्या सकते हैं? ऑनलाइन के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा में अब जरूरी है दूरस्थ शिक्षा के जरिए पहले से ही शिक्षा दी जा रही है। जब स्थिति सामान्य होगी तब ऑनलाइन और क्लासरूम दोनों के जरिए शिक्षा कैसे और कितने समय देनी है, इस पर फैसला लिया जाएगा। अगला सवाल, लेकिन दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा से कटघरे में है। इस दौरान इसे दोयम दर्जे का माना जाता है। इस पे आपका क्या जवाब है? ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर हम काफ़ी सचेत हैं। इसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने से जुड़े सभी जरूरी कदमों पर विचार करने को कहा गया है और
दूरस्थ शिक्षा के स्तर में कोई कमी नहीं होगी। हर 3-3 महीने पर हम इसका मॉनिटरिंग करेंगे और जो नई शिक्षा नीति हम लेकर आ रहे हैं, नई शिक्षा नीति से निकलेगी स्वर्णिम भविष्य की राह। तो आप लोगों को निराश नहीं होने की ज़रूरत है। जिस तरह से बच्चे लगातार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनकी पढ़ाई चल रही है, जैसे ही कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होगी, हम स्कूलों को खोलेंगे और बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। लेकिन हम नई शिक्षा नीति स्वर्णिम भविष्य लेकर आ रहे हैं। आने वाले समय में अब ऑनलाइन क्लासेस पर जोर दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।